तो स्वागत है एक और बेहतरीन जॉब वाली वीडियो के साथ। अभी जस्ट 2 से 3 घंटे पहले ये जॉब आई है। सरकारी रिजल्ट पे ये शो होना शुरू हो गई थी और मैंने इसका जो है नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लिया हूँ, वो भी अच्छे से समझा दूंगा। और पहले इस जॉब के बारे में बता देता हूँ कैसी जॉब है, ठीक है। देखो, कोई भी जॉब मुझसे बचकर नहीं जा पाती, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक जॉब के साथ आप लोगों के समझ प्रस्तुत होता हूँ। आरआरसी एनसीआर मतलब कि रेलवे डिपार्टमेंट में एक एनसीआर पार्ट होता है, उसमें नॉर्थन सेंट्रल रेलवे की तरफ से पोस्ट जारी की गई है। रेलवे प्रयागराज में इसकी भर्ती होनी 2024 यानी कि 24 में, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई फॉर्म, डेट वेट सब कुछ अभी बता दूंगा। 10th एंड ITI, जिनका 10th प्लस ITI मतलब कि अगर आपका 10th है और प्लस ITI है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर 10th के साथ ITI नहीं है तो फिर आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं, लेकिन जिनके पास ITI है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ जा सकते। पोस्ट की अगर बात करें तो 1679 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों को मैंने लिख दिया है। ऑल इंडिया से लिया जाएगा, कोई भी ये नहीं कि यूपी MP ऐसा कुछ नहीं, पूरी इंडिया से लिया जाएगा, ठीक है। अगर फ़ी की बात की जाए तो जो SC ST हैं उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, और फीमेल के लिए भी कोई फ़ी नहीं है। वो तो हमेशा रहता है, जनरल वालों के लिए, मेल के लिए फ़ी कर दी जाएगी, बाकी किसी के लिए फ़ी नहीं है, ठीक है। तो इतना मतलब कि इस थंबनेल से मैंने समझा दिया। अब आगे दिखाता हूँ कि जो है कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो चलिए नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है कि 16/9/2024 से 15/10/2024 तक फॉर्म की जो है फिलिंग डेट टाइमिंग है। इंपॉर्टेंट, अगर प्लीज़ रीड नोटिफिकेशन को, आप केयरफुली, आपको नहीं पढ़ना, मैं केयरफुली आप लोगों को सबको समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए नहीं, अगर बात की जाए SC ST की, अगर देखिए आपकी 15 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, और अगर अपर हैं तो उसमें से कुछ SC ST को 0.5 ईयर का, इनकेस SC एप्लीकेशन 03 ऑफ केस ABC, ठीक है। SC ST को 3 साल, और SC ST को 5 साल, और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सन दिया गया है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाई 10 ईयर, 10 साल उनको दिया गया है जो डिसेबिलिटी से हैं, PWD के से अगर आप हैं तो उनको 10 साल तक का जो है गैप दिया गया है। वैसे उसमें जाने का मतलब है आप एकदम अच्छे हो तभी जाएं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप लोगों को सर्टिफिकेट और काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। वैसे मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त वगैरह करते हैं तो मैं जानता हूँ। चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस मैन होना चाहिए, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग मैन होना चाहिए, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग असिस्टेंट होना चाहिए, और एक्स सर्विस मैन भी होना चाहिए। अगर वो हैं तभी 10 साल का जो है उसमें कुछ और छूट मिलती है, वरना छूट वूट कुछ नहीं है। देखो, अगर आप जनरल हैं तो आपकी जो जन्म तिथि होगी वो 15/10/2002 से 15/10/2009 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। अगर SC हैं तो 15/10/1995 से 15/10/2009 के बीच होनी चाहिए। ST को 95 में, OBC को 97 से 2009 तक, ठीक है। देखो, जो बात अगर की जाए कौन कौन सी ट्रेडों के लिए ये जो है ट्रेड आई है, तो फिटर के लिए है, प्लम्बर के लिए है, दो इधर ट्रेड हो गई। और ट्रेड की लिस्ट है ये, आप लोग देख लीजिएगा आपकी कौन सी ट्रेड है। वेल्डर और मैकेनिक कम ऑपरेटर, इकोनॉमिक्स, आर्मेचर, हेल्थ स्टैंड इंस्पेक्टर, मैकेनिस्ट, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, कारपेंटर, MMMTM। तो वैसे सभी ट्रेडों के लिए 22 ट्रेड यहाँ पे दी गई हैं, 22 ट्रेडों के लिए एलिजिबल हैं। तो 22 में से हमको उम्मीद है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके इग्नोर की इंपॉर्टेंट ट्रेड थी, लोग ITI करना चाहते हैं, लाइक एज मैकेनिस्ट, कोपा, ये सब से। देखो, दिस एप्लीकेशन हैज SSC मार्टिकुलेट 10th एंड ITI रिजल्ट वी आर अवेटेड, मतलब कि 10th प्लस ITI का जो मैंने बताया था वही यहाँ पे भी लिख दिखाया गया है। नोटिफिकेशन 14/9/2024 को एलिजिबल हो गया था, पर सरकारी रिजल्ट या फिर अदर वेबसाइटों पर अपलोड नहीं हो पाया था, जिससे मैं कॉन्टेक्ट नहीं बना पाया। यहाँ पे कुछ आप लोगों को बताने वाला वैसे कुछ है नहीं, सब कुछ डिटेल है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देता हूँ कि 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि जनरल के लिए नॉट रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं होगी। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको पहुँचना होगा, अगर नहीं पहुँचते हैं तो फिर वो वापस नहीं होगी। जैसे रेलवे के अदर एग्जामों में होता क्या है, जैसे अभी ये आई है एक, मैंने वैकेंसी के लिए डाला भी, NTPC की वैकेंसी आई, उसमें 500 में से 400 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, कब, जब आप CBT फर्स्ट में बैठते हैं तब, ठीक है। तो वैसा इसमें कुछ नहीं, इसमें 100 रुपये जमा होंगे, उसके अलावा कुछ आप लोगों को वापस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे विजुअल इम्पायर फिटर प्लम्बर के है, लो विजन मीन्स पर्सन इंपॉर्टेंट विजन लेस 6/18 6 सेफ्टी करेक्शन बेटर आई। आई का कुछ यहाँ पे बताया गया है कि आई कितनी होनी चाहिए, आँख की जो रेडिएशन किरणें हैं वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है।
सिलेक्शन का अगर मोड की बात की जाए कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर इम्प्रेटिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच वुड be prepared taking the average of percentage of marks obtained by the applicants both matriculants with minimum 50% aggregate marks and ITA examination giving equal weight is to both मतलब एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेट एज, मतलब वेट के हिसाब से एज, एज के हिसाब से वेट होना चाहिए और वेट के हिसाब से एज होनी चाहिए। ठीक है, ये देखता है। एक मेरिट लिस्ट जारी होगी जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद जो है आरआरबी मेरिट लिस्ट जारी करेगी। मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा उसी का सिलेक्शन होगा। वैसे मेरिट लिस्ट में आप 90 अगर 85 प्लस हैं तो आप मेरे भर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाता है, क्योंकि अप्रेंटिस ज़्यादा से ज़्यादा लोग करना नहीं चाहते हैं, सब जॉब की तैयारी करते हैं। अप्रेंटिस वही करते हैं जिनका फर्स्ट टाइम ITA हुआ होता, तो काफ़ी कम संख्या होती है उसकी। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फॉर्म की तो सबसे पहले क्या है, आप लोगों को rrcpry.org या हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चले जाइएगा। एप्लीकेशन शुड बी इन अ पोसेशन ऑफ आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अप्लीकेंट्स हैव फिल 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर, द एप्लीकेंट नॉट हैविंग आधार नंबर एंड हैव नॉट एलिजिबल टू, मतलब कि अगर आपके आधार कार्ड तो सबके पास है, उससे कोई मतलब नहीं है। फादर नेम चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी, चॉइस टू ओनली वन डिवीजन वर्कशॉप ऑफ परमिटर, एक डिवीजन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं बस। जैसे अगर आप मैकेनिक्स हैं, मैकेनिक सेलेक्ट करके आप लॉक कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे। सर्टिफिकेट टू PDF फॉर्मेट हैविंग फाइल साइज 50 से 200 KB। कोई भी PDF 200 KB से प्लस में नहीं होनी चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं होगी। 10th की मार्कशीट हो गया, ID प्रूफ हो गया, ITI मार्कशीट हो गया, NCVT की सर्टिफिकेट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर जनरल तो कास्ट सर्टिफिकेट लगनी नहीं है। और कुछ बताने वाला है नहीं। ट्रेनिंग के लिए अग्रीमेंट होता है, वो अग्रीमेंट आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो वहाँ पे होगा। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि अग्रीमेंट में साइन वहाँ पे करवा लेते हैं वो लोग। तो इतना ही है इस वीडियो में बताने लायक का, कुछ और है नहीं। चेयरमैन रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ से, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जॉब रिलेटेड सभी वीडियोज़ यहाँ आती है। GK GS पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, जॉब पर भी ध्यान दे रहे हैं, किसी और चैनल पर भटकने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्यों जाएँ। तब तक के लिए बाय। जैसे ही नई जॉब के लिए बारे में पता चलता है मैं तुरंत आप लोगों के समझ प्रस्तुत हो जाऊँगा। धन्यवाद।